देश को आखिरकार नया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के तौर पर मिल ही गया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तो पहले ही तय मानी जा रही थी, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन को असली झटका अपने वोट बैंक में सेंध से लगा है। उनके उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट मिले। विपक्षी खेमे की गणना कम से कम 315 वोटों की थी। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी नेताओं को उम्मीद थी कि बी सुदर्शन रेड्डी को 315 से लेकर 324 तक वोट मिलेंगे, लेकिन नतीजों ने दिखाया कि कम से कम 15 वोट विपक्षी पाले से एनडीए की ओर चले गए। कुछ वोट जानबूझकर अवैध घोषित किए गए हैं, ये बताया जा रहा है। नतीजे आने के बाद विपक्षी खेमे में अब गद्दारों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार खेमों पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। राजस्थान से एक सांसद और तमिलनाडु से आए वोटों पर भी लगातार चर्चा हो रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए नेताओं के लिए क्रॉस वोटिंग आसान हो गई। वोटिंग के तुरंत बाद कांग्रेस के जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि विपक्ष ने 100% उपस्थिति दर्ज की और 315 सांसदों ने वोट डाला, लेकिन नतीजे आने के 2 घंटे के अंदर ही ये एकजुटता ढहती नजर आई। विपक्षी खेमे को उम्मीद थी कि यह चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एकता का प्रदर्शन करेगा, लेकिन उल्टे ट्रोजन हॉर्स ने घर में ही सेंध लगा दी। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटरों की कुल संख्या 781 थी, जिसमें से 767 वोटरों ने मतदान में हिस्सा लिया। मतगणना में 752 वोट वैध और 15 अवैध पाए गए। इस तरह जीत के लिए कम से कम 377 वोट की जरूरत थी। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के केवल 300 वोट प्राप्त हुए, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए उनसे कहीं न कहीं विपक्ष भड़का हुआ है और वो उन लोगों की तलाश में जुटा है जिसने इंडिया अलायंस का सारा खेल ही बिगाड़ डाला। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस में एकजुटता ढहती नजर आई, ऐसे में विपक्षी खेमे में खलबली तो जरूर मची हुई होगी, क्योंकि इसका असर कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंडिया अलायंस शुरू से ही अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहा था, लेकिन परिणाम आने के बाद उनके दावे फेल ही साबित हुए। लेकिन अब उन लोगों की भी तलाश हो रही है जिन्होंने इंडिया अलायंस में ही सेंध लगा दी।